सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर एक सिंबल यूज़ किया गया है। अगर आप इस सिंबल को ध्यान से देखो तो v को रिवर्स किया गया। v को रिवर्स करेंगे या उल्टा करेंगे तो ये वाला सिंबल बनेगा। यहाँ पर ये कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट क्वेश्चंस या एग्जांपल्स में स्टार यूज़ किया था। तो ये कम्प्लीटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने रिवर्स v को यूज़ किया ऑन दी सेट। अब ये किस पर डिफाइन है, 1 2 3 4 5, ये कोई सेट दिया हुआ है डिफाइंड बाय। अब ये डिफाइन कैसे है, अगर मैं इन दोनों पर a और b पर ऑपरेशन लगाऊँ ये वाला, तो आंसर कैसे आएगा, मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब उन दोनों में जो भी मिनिमम होगा। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन रिवर्स भी, मतलब इस ऑपरेशन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें ऑपरेशन टेबल लिखना है। ठीक है, अगर आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको टेबल के बारे में अच्छे से बताया था कि टेबल हम क्यों लिखते हैं, टेबल हम कौन से ऑपरेशंस पर लिखते हैं और टेबल से हमें बेनिफिट क्या। देखो इन सभी के बारे में फिर से बात करेंगे दोबारा से। अब सबसे पहले ना अपना ऑपरेशन लिखते हैं। अब देखो हमारा सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5। ऐसा करते हैं, इसको एक नेम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो मैंने इसको एक नेम दे दिया। अब बाइनरी ऑपरेशन को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या लिखेंगे, रिवर्स भी। किस पर डिफाइन है, a क्रॉस a टू a। ठीक है, तो डिफाइन कैसे है कि मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लूँ, उस पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो उसका आंसर कैसे आएगा, मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो आपके सामने है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये इस तरह से डिफाइन है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस ए में से, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, क्रॉस 1 2 3 4 5। तो अगर मैं देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है और आपको पता है कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 25 एलिमेंट्स होंगे। मतलब ऐसे हम 25 ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकते हैं। और अगर हम सभी 25 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने बैठ जाएं तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमें ऑपरेशन टेबल हेल्प करता है। इससे ना सिर्फ ये प्रोसेस जो है मतलब इतना लेंथी ना हो कि बहुत शॉर्ट हो जाता है और हमें जल्दी जल्दी से अपना आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से ऑपरेशन टेबल जो है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि ऐसा नहीं है कि मैं सभी मतलब कि ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस के लिए टेबल लिख सकता हूँ। अगर मान लो कि ये सेट बहुत बड़ा हो जाए, इसमें 20 30 एलिमेंट्स हों, तो उसको लिखना या उसका ऑपरेशन टेबल बनाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ऑपरेशन टेबल को बना के देखते हैं। अब देखो ये आपका ऑपरेशन टेबल है, हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5 और ये दूसरा सेट 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो एक तरफ हम एक सेट लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरा सेट लिख लेते हैं, और यहाँ पर मैंने अपना ऑपरेशन लिख लिया। तो इसको बनाएंगे कैसे, मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में भी बताया था। पहले 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ कितना आंसर आएगा, 1, क्योंकि देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1, 1। इन दोनों में मिनिमम कौन है, देखो इन दोनों में मिनिमम कौन है, दोनों इक्वल ही है, इसका आंसर कितना आएगा, सेम वही आंसर, मतलब 1। अब देखो नेक्स्ट 1 2, 1 2 को कैसे रीड करेंगे, ऐसे 1, 2। इन दोनों मिनिमम कौन है, 1, तो 1 2 का मिनिमम 1, 1 3 का मिनिमम 1, 1 4 का मिनिमम 1, 1 5 का मिनिमम 1। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं और अपना आंसर भी बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो देख लो हमने 5 का आंसर दे भी दिया। अब 2 की बारी है, 2, 1। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2, 1, इसको हम ऐसे बोलेंगे। मैं आपको साथ साथ विजुलाइज भी करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 1 2 था ना, तो ये 2 1 है। इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 1। 2 2 का मिनिमम, दोनों इक्वल हैं तो मतलब 2 ही आएगा। 2 और 3 में मिनिमम कौन है, 2। 2 और 4 में मिनिमम कौन है, 2। 2 और 5 में मिनिमम कौन है, 2। ये भी हो गया, हमने 10 कर लिए। ठीक है, अब इसकी बारी है 3, 1। 3 और 1 में से मिनिमम कौन है, 1। 3 और 2 में मिनिमम कौन है, 2। 3 और 3 दोनों इक्वल है, मतलब आंसर कितना आएगा, 3। 3 4 में 3। 3 5 में मिनिमम कौन है, 3। आगे चलते हैं, 4, 1 में मिनिमम कौन है,
1, 4,2 में मिनिमम कौन है 2, 4,3 में मिनिमम कौन है 3, 4,4 दोनों इक्वल है, मतलब आंसर कितना आएगा 4, 4,5 में मिनिमम कौन है 4। लास्ट 5,1 में 1, 5,2 में 2, 5,3 में 3, 5,4 में 4, 5,5 में दोनों इक्वल हैं तो मतलब 5। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल लिख के दिखाओ, तो हमने बड़ी ही ईजिली उसको लिख के दिखा दिया। तो देख लो अब आपके सामने ही है ये जो बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जिसका प्रोसेस इतना लेंथी था, उसको हमने ऑपरेशन टेबल की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि अगर आप बेसिक्स पर जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको ऑपरेशन टेबल बनाना आ गया तो बेसिकली इसके पीछे जो प्रोसेस हो रहा है वो आपको वो भी पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेरा मतलब क्या है कहने का कि आपको ऑपरेशन टेबल पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ना कि इसको हम क्या बोलेंगे 1,2, 1,2 में मिनिमम कौन है 1। इसको हम क्या बोलेंगे 2,1, कौन मिनिमम है 1, मतलब 2, 1 का क्या मतलब है 2,1। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसको कैसे रीड करते हैं 2,1, 1,2, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम फोर्थ करने वाले हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। So next question, consider a binary operation star on the set 1, 2, 3, 4, 5 given by following table। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार, किस पर डिफाइन है 1, 2, 3, 4, 5। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें ये पहला क्वेश्चन हमें ऐसा मिला है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किस तरह से वो हमें नहीं बताया गया। हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका ऑपरेशन टेबल कैसे बने। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, देखो आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में कि हमें ये बताया था कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है मिनिमम ऑफ ए बी, और उसका हमें ऑपरेशन टेबल लिखना था। इस बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से हमें ऑपरेशन टेबल लिखना था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने जस्ट हमें ऑपरेशन टेबल दिया है और वो बोल रहे हैं कि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दो। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार ब्रैकेट के अंदर 3 स्टार 4, इनको हमें कंप्यूट करना है और ये भी बताना है कि ये जो स्टार है ये कम्यूटेटिव है या नहीं, और इसको भी हमें कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार ब्रैकेट के अंदर 4 स्टार 5। तो इन सभी को हमें कैलकुलेट करना है बट बिना बाइनरी ऑपरेशन के। अब देखो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको ऑपरेशन टेबल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम टेबल को रीड कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट तो करना आना ही चाहिए आपको, और आपको टेबल को रीड करना भी आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम सेट लिखते हैं अपना ए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बाइनरी ऑपरेशन तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। उन्होंने बोला है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 को कैलकुलेट करो। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम 2 स्टार 3 को कैलकुलेट करेंगे, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 स्टार 3। अब देखो ये मैंने रफली यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टेबल को रीड करना आना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2, तो ये हमेशा हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो साइड है ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट देती है और ये वाली साइड हमेशा हमें सेकंड एलिमेंट देती है, जो भी यहाँ पर 2 स्टार 3 लिखा है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो कौन सा आंसर आएगा हमारा 1। तो इस तरह से हम टेबल को रीड करेंगे। तो मतलब 2 स्टार 3 का हमारा आंसर कितना आएगा 1 स्टार 4, ठीक है। अब हमें किसको कैलकुलेट करना है 1 स्टार 4 को। अब देखो फर्स्ट कौन है, देखो फर्स्ट कौन है 1, फर्स्ट कौन है 1, सेकंड कौन है 4, ये वाला। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है अगेन कौन है 1। तो इस तरह से हमने टेबल की हेल्प से 2 स्टार 3 ब्रैकेट के अंदर स्टार 4 को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से हम देखो दूसरी क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 मतलब पहले 3 फिर 4, ठीक है, पहले 3 और फिर 4, ये रहा। तो इसके नीचे ये रहा, ये कौन है 1। तो यानी कि 2 स्टार 3 क्रॉस 4 का आंसर कितना आएगा 3 स्टार 4 का 1। अब यहाँ पर क्या है 2 स्टार 1, पहले 2, ये रहा 2
और फिर 1, ये रहा 1। तो 2 के सामने और 1 के सामने कौन है, अगेन कौन है, 1। तो देख लो इन दोनों को हमने ऑपरेशन टेबल की जस्ट बेसिक सी नॉलेज की हेल्प से दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है इज स्टार कम्यूटेटिव। मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव है। अब देखो कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को शफल भी करूं और उसके आंसर को भी फ़र्क ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। अब देखो इसमें हम कम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे। अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रफ में पहले ही टेबल बना रखा है। तो आपने क्या करना है, एक एलिमेंट को पकड़ लेना, जैसे 1 के साथ सेम एलिमेंट को छोड़ के जितने भी पेयर बना सकते हैं वो लिख लो, 1 2 1 3 1 4 1 5। अब सबके आंसर भी लिख लो। 1 2 का आंसर कितना है, 1 1 3 का आंसर कितना है, 1 1 4 का आंसर कितना है, 1 1 5 का आंसर कितना है, 1। अब सेम वे से आप 2 को पकड़ लो, 2 स्टार 1, 2 स्टार 2 को छोड़ दो, 2 स्टार 3, 2 स्टार 4, चलो बाद में चेक करेंगे, 2 स्टार 5। तो इस तरह से आप सबको लिख लो। सिमिलरली 3 स्टार 1, 3 स्टार 2, 3 स्टार 3 को छोड़ दो, 3 स्टार 4, 3 स्टार 5। सेम वे से 4 स्टार 1, 4 स्टार 2, 4 स्टार 3। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ 5, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आप अगर आपको ये प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा भी लिख सकते हो अपना आंसर, ठीक है। अब देखो 5 स्टार 1, 5 स्टार 2, 5 स्टार 3, 5 स्टार 4, 5 स्टार 5 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। अब देखो 2 स्टार 1 का आंसर कितना है, 1, 2 स्टार 3 का आंसर भी 1, 2 स्टार 4 का आंसर 2, 2 स्टार 5 का आंसर 1, ठीक है। अब 3 स्टार 1 का आंसर 1, 3 और 2 का आंसर भी 1, 3 और 4 का आंसर 1, 3 और 5 का आंसर भी 1। तो ये जो आपको टेबल अच्छे से आता ही है पढ़ना। तो 4 स्टार 1 का आंसर 1, 4 2 का 2, 4 3 का 1, ये छोड़ दो, 4 5 का 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब सारे रिजल्ट आपके सामने हैं, सारे पेयर्स आपके सामने हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, मैं एक पेयर लिखता हूँ यहाँ से, 1 स्टार 2, इसका आंसर कितना है, 1। अब 2 स्टार 1 को चेक करो, उसका आंसर भी कितना है, 1। ये आपके सामने है, देखो 1 स्टार 2, 2 स्टार 1, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। अब सेम वे से 1 स्टार 3, कितना आंसर है जी उसका, 1, 3 स्टार 1 का भी 1, तो दोनों का सेम आ गया, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 स्टार 4 का आंसर कितना है, 1, 4 स्टार 1 का आंसर भी अगेन कितना है, 1, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 स्टार 5, 5 स्टार 1, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1, तो आपके सामने ही है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2 स्टार 3, इससे स्टार्ट करते हैं। 2 स्टार 3, कितना आंसर आ रहा है इसका, 1, और इसका उल्टा कितना होगा, 3 स्टार 2, ये भी, इसका आंसर भी कितना है, 1 ही है, मतलब ये भी सेम है। इसके बाद किसकी टर्न है, 2 स्टार 4, कितना आंसर है इसका, 2, 4 स्टार 2, ये रहा, तो इसका आंसर भी कितना है, 2, मतलब इसको भी फ़र्क नहीं पड़ा। 2 स्टार 5, कितना आंसर आ रहा है, 1, 5 स्टार 2, इसका आंसर भी कितना है, 1, मतलब इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। 3 स्टार 4, कितना आंसर आ रहा है, 1, 4 स्टार 3 का आंसर भी 1, ये हो गया हमारा 3 स्टार 4, ठीक है। 3 स्टार 5 का आंसर कितना आ रहा है, 1, 5 स्टार 3 का आंसर भी कितना आ रहा है, 1, ये भी हो गया, ये भी कर लिया हमने। अब ये रह गया 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 का आंसर 1, 5 स्टार 4 का आंसर भी कितना आ रहा है, 1। तो देख लो जितने पेयर बन सकते थे मैंने सभी बना लिए, सभी को मैंने चेक किया, सभी में हमारा आंसर क्या आ रहा है, इक्वल। देखो अगर तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता तो मैं आपको जनरली में समझा सकता था कि 2-3 एग्जांपल्स करके कि ये बाइनरी ऑपरेशन यस इट इज़ कम्यूटेटिव। अब यहाँ पर हमें ऑपरेशन टेबल गिवन है तो हमें सभी को चेक करना पड़ेगा। तो देख लो मैंने सभी पेयर्स बनाए, उनको चेक किया,
और सभी के आंसर क्या आ रहे हैं इक्वल, मतलब किसी को मैं चेंज करूँ 2 स्टार 3 3 स्टार 2 दोनों का आंसर 1, सभी का आंसर क्या आ रहा है सेम, तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, मतलब ये जो हमारा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव तो है। थर्ड, अब ये क्वेश्चन ये पार्ट हमारे लिए बहुत ईजी है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 को हमें कैलकुलेट करना है। अभी अभी हमने सभी पार्ट्स को कैलकुलेट किया। 2 स्टार 3 कितना आंसर देगा हमें 1, इसको भी सॉल्व कर लो। 4 स्टार 5 कितना आंसर देगा हमें 1, चेक भी कर सकते हो। 2 3 पहले 2 फिर 3, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है 1। 4 स्टार 5 पहले 4 फिर 5, तो कितना आंसर आ रहा है अगेन 1। 1 क्रॉस 1, 1 स्टार 1, 1 और 1 का आंसर कितना आ रहा है 1। तो देख लो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को हमने बिना बाइनरी ऑपरेशन के सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन टेबल की हेल्प से ही सॉल्व कर लिया। अब वैसे मुझे आपको यहाँ पर एक और बात समझानी थी कि अगर मुझे इस मतलब कि ऑपरेशन टेबल की हेल्प से बाइनरी ऑपरेशन लिखना हो तो वो मैं कैसे लिखूँगा, मतलब किस तरह से पहचानूँगा। बट उसको मैं यहाँ पर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के बारे में है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को ना जो आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मुझे ये बताना हो कि ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है या ये किस तरह से डिफाइन है, मैं वो भी बता सकता हूँ, पर वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली बताऊँगा। So next question, let star dash be the binary operation on the set 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार डैश, अब वो किस पर डिफाइन है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है डिफाइंड बाय। अब वो डिफाइन कैसे है, ए स्टार डैश बी, मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो किस तरह से हमारा आंसर आएगा HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों का अगर मैं HCF लूँगा तो वो हमारा क्या होगा आंसर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब देखो जो मैंने आपको लास्ट 4th क्वेश्चन में भी बताया था कि वो बात मैं आपको आगे जाके 5th क्वेश्चन में बताऊंगा, यही बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्चुअल में एक बाइनरी मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से, स्टार डैश की हेल्प से एक ऑपरेशन टेबल बनाना है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो ऑपरेशन टेबल बनेगा क्या वो सेम है जो जैसा 4th क्वेश्चन में बनाया गया था। तो इसी से मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले मैं ऑपरेशन टेबल बनाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपना ऑपरेशन लिखेंगे स्टार डैश। अब वो किस पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए टू ए। यहाँ पर आप लिख लो वेयर जो ए है उसको मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, मतलब उस सेट का मैंने नाम लिख लिया 1 2 3 4 5, उसका नाम क्या है ए। अब वो डिफाइन कैसे है कि अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लूँ उस पर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो उसका आंसर कैसे आएगा HCF ऑफ ए कॉमा बी, मतलब इन दोनों का जो भी HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन जो है मतलब डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन है। अब देखो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन टेबल लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये हमारा ऑपरेशन टेबल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्टार डैश। अब यहाँ पर जस्ट हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। अब देखो वैल्यूज़ फिल करने से पहले वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको HCF के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। HCF क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं जस्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल देके आपको कैलकुलेट करना सिखाना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल कर सको। मान लो ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से एलिमेंट लिए हैं 3,4, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट सा मेथड बता रहा हूँ। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया यहाँ पर 1। अब फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे और 3 को यहाँ पर लिखेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया उसको यहाँ पर 1 3 ज़ा 3। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये जिसने कम्प्लीटली डिवाइड किया है ये क्या है इसका HCF। तो HCF कितना आ गया 1। आप चाहो तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा। आपको पता है कि 3 और 4 एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन क्या होगा 1 ही होगा। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। अब देखो 1 का 1, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। सेम वे से देखो 1,2,
तो 1 तो 2 को डिवाइड कर ही देगा, 1 2 ज़ा 2 डिवाइड कर दिया, तो 1 ने डिवाइड कर दिया तो हमें कितना आएगा 1। 1 3 को भी डिवाइड कर देगा 1, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा 1, 1 5 को भी डिवाइड कर देगा 1। मतलब 1 का हर एक नंबर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 की बात करते हैं, 2, 1 1, 2 चाहे 2, 1 इनका अगर HCF मुझे निकालना है तो मुझे बड़ा नंबर बीच में ही लिखना है, तो 1 2 ज़ा 2 अगेन कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 2 1 का कितना आएगा 1, 2 2 का। अब देखो 2 2 का, देखो 2, 2 2 बीच में लिख लो इसको, 2 1 ज़ा 2 किसने डिवाइड किया, 2 ने, तो कितना आंसर आएगा इसका 2। अब 2 और 3 का, अब फिर से 2 और 3 में वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, ये वाला नंबर, 1 2 ज़ा 2, तो अगेन 1। 2 और 4 का, 2, 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये तो डिवाइड ही कर रहा है। अगर किसने डिवाइड किया 2 ने, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2। 2 और 5, तो अगेन 2 और 5, 2 2 ज़ा 4, 1, क्या हम क्या लिखें 2, 1 2 ज़ा 2, तो इसको भी डिवाइड कर दिया, तो अगेन कितना आ गया यहाँ पर 1। तो इस तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब 3 की बारी है। अब 3 और 1, 3 और 1 का मतलब 1 3 को डिवाइड कर सकता है तो 1 ही आएगा। 3 और 2, 3 और 2, 3, 2, तो आपको पता है 3 बीच में लिखेंगे, 2 बाहर, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पर 2, 1 2 ज़ा 2, तो इसने भी डिवाइड कर दिया किसने, 1 ने। 3 और 3 का कितना आएगा 3, क्योंकि 3 1 ज़ा कितना होता है 3, मगर 3 3 को डिवाइड कर सकता है। 3 और 4 का, देखो 3, 4 का, 3 1 ज़ा 3, अगेन 1, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 3 ज़ा 3, अगेन कम्प्लीटली किसने डिवाइड किया, 1 ने, तो 1। सिमिलरली 3 और 5 का, देखो 3 और 5, 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, यहाँ पर 3 आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, ये वाला, 1 2 ज़ा 2, तो किसने डिवाइड किया, 1 ने, तो यहाँ पर 1। ठीक। अब 4 और 1 का कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 4 को 1 डिवाइड कर ही देगा। 4 और 2 का, जैसे यहाँ पर किया था हमने 2 और 4 का, 4, 2, तो 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। 4 और 3 का, देखो 3 और 4 का किया तो सेम वैसे ही 4 और 3 का, मतलब 4 बीच में 3 बाहर, तो कितना आया 1। 4 और 4 का, 4, क्योंकि 4 4 को डिवाइड कर देगा। 4 और 5 का, देखो 4 और 5 का, 4 1 ज़ा 4, 1, यहाँ पर 4, 1 4 ज़ा 4, तो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया इसने, तो कितना आंसर आएगा 1। 5 1 का अगेन 1, 5 2 का, जिस तरह से हमने ये देखो 2 5 का किया था, तो कितना आंसर आएगा इसका 1। 5 3 का, 5 3, ये रहा 5 और 3 का, कितना आंसर आया था 1। 5 और 4 का कितना आंसर आया था 1। 5 और 5 का कितना आएगा 5। तो इस तरह से देख लो, हमने सारा ऑपरेशन टेबल, मैंने आपको साथ साथ में ये भी बता दिया कि HCF को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो आपको सभी को पता होगा कि HCF बोलते किसको हम, बट फिर भी मैंने आपके लिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता लगता कि या वो कंसेप्ट ये भूल जाते हैं कि HCF क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि HCF को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपके लिए किया है, आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा भी लिख सकते हो कि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 2 और 4 में कॉमन क्या है 2, मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर आएगा 2। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने टेबल लास्ट क्वेश्चन का पहले से ही बना रखा है, आप चेक कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सेम उसी सेट पर डिफाइन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन का टेबल है, चेक करो 1 1 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 1 1, सेकेंड रो चेक कर लो 1 2 1 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 1 3 1 1, 1 1 3 1 1, 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, 1 1 1 1 5। तो आपके सामने है, दोनों बिल्कुल क्या हैं सेम। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यस बोथ ऑपरेशन टेबल्स discussed in question 4 and 5th are same। तो देखो यहाँ पर हमें यही पूछा गया था कि क्या दोनों ऑपरेशन जो क्वेश्चन 4th में है और क्वेश्चन 5th में है क्या दोनों सेम है, तो यस दे बोथ आर सेम। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बोथ
स्टार एंड यहाँ पर कौन सा था, स्टार डैश, डिफाइंड ऑन, किस पर डिफाइंड थे दोनों, 1 2 3 4 5। वे डिफाइन कैसे थे कि a, b पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो वो किस अकॉर्डिंग आंसर देगा, HCF ऑफ AB, मतलब दोनों का HCF। तो मतलब जो लास्ट क्वेश्चन में हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन नहीं था, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन गिवन नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या बाइनरी ऑपरेशन लिख सकते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन था, जो हमें टेबल गिवन था कि HCF ऑफ बोथ एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाऊं और उस पर अगर मैं HCF लगाऊंगा तो जो भी हमारा आंसर आएगा, तो इस तरह से हमारा बाइनरी ऑपरेशन वो वाला डिफाइन था। So next question, let star be the binary operation on n given by। अब यहाँ पर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, स्टार ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b। मतलब ये डिफाइन कैसे है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो उसका आंसर कैसे आएगा, LCM ऑफ a एंड b, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 स्टार 7, 20 स्टार 16, मतलब इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। इज स्टार कम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन नेचुरल नंबर, विच एलिमेंट्स ऑफ n आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर सीधी कैलकुलेशन है, यहाँ पर ये पूछा गया कि स्टार जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं, यहाँ पर एसोसिएटिव पूछा गया है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में भी पूछा गया है, और यहाँ पर इन्वर्टेबल के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में भी। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें क्या था कि उसमें दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाकर HCF कहा गया था कि दोनों का HCF जो होगा वो आंसर आएगा। बट उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। उस क्वेश्चन में हमारे पास जो सेट था वो एक बहुत छोटा सेट था, 1 2 3 4 5, तो उसको मैंने ऑपरेशन टेबल की हेल्प से किया था। अब यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म पता नहीं कहाँ पर होते हैं, तो इस तरह के सेट के लिए हम ऑपरेशन टेबल नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं। देखो स्टार कैसे डिफाइन है, n क्रॉस n to n, तो इस तरह से डिफाइन है। तो ए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मैं लूँ, उस पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ तो कैसे आंसर आएगा, LCM ऑफ a, b फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n। तो ये हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। अब तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा करते हैं 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जस्ट हमें ये पूछा है कि 5 स्टार 7, आपको पता है इसका मतलब क्या है, LCM ऑफ 5, 7। अब देखो यहाँ पर हमें LCM निकालना है 5 और 7 का, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 5 और 7 का। अब कुछ बच्चों को ये आता है, अब कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बता सकता हूँ। अब देखो मान लो मुझे 3 और 12 का LCM निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2 2, तो इस तरह से हम 3 2 6, 6 2 12, तो इसका LCM कितना आ गया, 12। तो इस तरह से हम LCM को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 और 7 है, आपको पता है ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये 5 अपने टेबल पर ही जाएगा और 7 अपने टेबल पर ही जाएगा। 5 7 35, तो इसका LCM कितना आएगा, 35। इसमें मुझे आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेम अब दूसरा क्या है, 20 स्टार 16, तो इसका भी हमें LCM पता करना है, किसका, 20, 16 का। ठीक है, अब देखो 20, 16, तो सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं, 2 के टेबल पर 10 और यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर 5, 2 5 2 4 8, तो इसको 5 पर कर दो, यहाँ पर 4 रह गया, तो 2 और ये भी चला गया, तो 1 1, मतलब 2 2 4, 4 5 20, 22 40, 42 80, तो इसका LCM कितना आएगा, 80। तो मतलब
इन दोनों का आंसर जो है उसका आंसर कितना आएगा 80। अब ये भी चेक कर सकते हो वैसे यहाँ पर कि 35 भी एक नेचुरल नंबर है, 80 भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये जस्ट आपको वैसे नॉलेज के लिए बताया। अब सेकंड पार्ट में वो बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव की। देखो वैसे तो मुझे ये देखते ही पता है कि ये जो मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव तो है, बट इसको मैं आपको विजुलाइज करवाने के लिए थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखूंगा। अब देखो आपको पता है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स को शफल करें और आंसर को फर्क ना पड़े तो कम्यूटेटिव है। अब देखो ये एग्जाम्पल्स आपके कुछ सामने ही हैं, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसे 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 का क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ 5,7, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 35। तो अगर मैं 7 स्टार 5 लिखूं तो मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है, मान लो 7,5 का, तो इसके एलसीएम को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर मैं 5 और 7 को देखो ऐसे कैलकुलेट करूं तो 35 आ गया, 5 7 35। अगर मैं 7 को आगे रख लूं तो भी 7 5 35, तो इससे हमारे आंसर को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो मेरा मतलब क्या है कहने का, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, मतलब देखो हमें दो एलिमेंट्स का बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये करना है कि हमें दो एलिमेंट्स को आपस में मतलब उनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम आप जिस तरह से मर्जी निकाल लो, 20 और 16 का निकाल लो या 16 और 20 का निकाल लो, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पर अगर बाय चांस ये ऑपरेशन इस तरह से होता कि 5 - 7 मतलब माइनस करना है, तो आपको पता है कि इसका आंसर -2 है, इसका +2 है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। बट यहाँ पर जस्ट हमें एलसीएम करना है, और एलसीएम में जो होता है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो लेट, मैं दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूँ, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर नहीं, एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू एन। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए नेचुरल नंबर में से, कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लो। तो सबसे पहले ए स्टार बी, ए स्टार बी का आंसर कितना आएगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, और लेट यहाँ पर लिख लो लेट बी स्टार ए। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ बी कॉमा ए। और आपको पता है मैंने आपको अभी अभी बताया कि 7 5 का या 5 7 का एलसीएम हमेशा सेम ही आएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी कॉमा ए। दोनों क्या हैं, सेम, विच एम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब अगर मैं कोई भी पेयर उठाऊंगा तो उसको अगर मैं शफल भी करूँगा, जैसे बी स्टार ए स्टार बी कुछ भी ले लो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। देयरफॉर स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। तो देख लो हमने कितने इजी तरीके से इसको कम्यूटेटिव प्रूव कर दिया, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के डाउट्स तो हमें क्लियर ही थे, हमें एलसीएम के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट में ये हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि एसोसिएटिव चेक करो, तो इसकी हम एसोसिएटिव को चेक कर लेते हैं। तो लिख लो यहाँ पर एसोसिएटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि एसोसिएटिव में हम क्या चेक करते हैं, तीन एलिमेंट्स, ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी। तो अगर इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। अब देखो इसको भी मैं आपको पहले एग्जांपल से मतलब प्रूव करने की कोशिश करूंगा। हम रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब देखो मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। ये तीनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले ना ए स्टार बी स्टार सी को चेक करते हैं, मतलब 2 स्टार 3 स्टार 4। तो आपको पता है सबसे पहले 3 स्टार 4 को सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम वैसे तो मुझे पता ही है, आपके लिए कैलकुलेट कर 3 1 3, यहाँ पर 4 है, तो 2 3 2 6 6 2 12। तो मतलब कितना आंसर आ गया, 2 स्टार 12। अब 2 और 12 का चेक करना है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कितना आएगा 6, 2 3 6, 2 2 4 4 3 12। तो कितना आंसर आ गया इसका 12, आपके सामने है। इसका आंसर कितना आ रहा है 12। अब ऐसा करते हैं, ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, ए स्टार बी मतलब 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4।
तो 2 और 3 का पहले एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। दोनों वैसे प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम सीधा आएगा 2 3 सा 6, 6 स्टार 4। तो इसको भी कैलकुलेट कर लो 6 और 4 को। 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 3 1 सा 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। तो आपके सामने ही है 12 12। तो बेसिकली ब्रैकेट्स को चेंज करके एलसीएम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जस्ट आपके लिए एग्जांपल किया, आपके सामने है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट्स का ही चेंज है। बट उन्होंने, अगर आप इसको थोड़ा सा और भी इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, किया तो हमने यही है ना कि एलसीएम निकाला 2 3 और 4 का, एलसीएम निकाला 2 3 और 4 का, वो कितना आएगा? वो 12 ही आएगा। तो एलसीएम को कभी भी ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एलसीएम को ना ही मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से मतलब फ़र्क पड़ता है, जैसे कम्यूटेटिव में था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आप इसको ऐसे लिख लो। देखो आपको पता है एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं नेचुरल नंबर में से 3 एलिमेंट्स ले लिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। अब इसका क्या मतलब है? ए स्टार, इसका क्या मतलब है? एलसीएम ऑफ बी एंड सी। इसका यही मतलब है कि मुझे बी और सी का एलसीएम लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्दर से ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसका क्या मतलब होगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी आपके सामने है। 3 और 4 का निकाला, जितना भी आंसर आया उसका फिर से हमने एलसीएम ही किया। तो सेम यहाँ पर एलसीएम ऑफ यहाँ पर बी और सी का जो भी आंसर आएगा, तो बेसिकली हम क्या रहे हैं? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सेम वे से देखो, लेट ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको कैसे लिखेंगे? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी स्टार सी। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो बेसिकली हर बार एलसीएम मुझे तीनों नंबर्स का ही निकालना है, चाहे मैं ब्रैकेट्स को जितना मर्जी शफल कर लूँ, पर अल्टीमेटली मुझे एलसीएम इन तीनों नंबर का ही निकालना है। और तीनों नंबर का एलसीएम दोनों तरफ हमेशा क्या आएगा? वो सेम ही आएगा। मैंने आपको जर्नली में भी प्रूव करवा दिया और आपको एग्जाम्पल की हेल्प से भी प्रूव करवा दिया कि एग्जाम्पल में हम इस तरह से करते हैं कि चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर, उनका एलसीएम लोगे ना आप ब्रैकेट्स चेंज करके भी, तो वो हमेशा क्या आएगा? सेम। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने है, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी, विच एम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी का आंसर इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है सभी के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, देयरफॉर स्टार ऑन natural number is associative। ठीक है, यानी कि हमने इसको बड़ी ही इजीली एसोसिएटिव प्रूव कर दिया। आप चाहो तो इसको जर्नली में भी कर सकते हो, आप चाहो तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, पहले एग्जांपल देके उसको जर्नली में लिख सकते हो कि ये हमेशा क्या होगा? एसोसिएटिव। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मतलब चॉइस के साथ जाना। आप ये भी कर सकते हो, आप जर्नल में भी कर सकते हो, दोनों का आंसर क्या है? सेम ही आएगा। मतलब ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है? एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। जो 5th पार्ट है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब वो हमें चेक करना है कि क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। अब देखो, वैसे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट वाली काफ़ी एग्जांपल्स सॉल्व की थी और वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे चेक करते हैं। आपको पता होगा अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से की हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट में हम मेनली 2 कंडीशंस चेक करते हैं। फर्स्ट ये वाली ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ई स्टार ए, और सेकेंड जो भी ई आएगा वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई हमने एक एलिमेंट ले लिया, अब उसका हम ऑपरेशन करेंगे ई के साथ। कितना आना चाहिए? ए। ई स्टार ए का भी कितना आना चाहिए? ए। अब जिस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है उसको लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? एलसीएम ऑफ ए कॉमा ई इज इक्वल टू ए, एलसीएम ऑफ ई कॉमा ए इज इक्वल टू ए। अब देखो, इससे आगे जाने से पहले मुझे आपको एक पॉइंट क्लियर करना है। अगर आपको वो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप
सीधा आंसर बता सकते हो कि ई का आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ना ऐसा लिखने की कोशिश की है, एलसीएम ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, एलसीएम ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एलसीएम ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो मैंने यहाँ पर 5 आगे लिखा, यहाँ पीछे, जैसे यहाँ पर ए आगे यहाँ पीछे, 12 आगे लिखा 12 पीछे, 2 आगे लिखा 2 पीछे, और यहाँ पर भी 2 आ रहा आंसर, यहाँ पर सेम 12, यहाँ पर सेम 5। तो ऐसा कब पॉसिबल है? देखो अगर मैं 5 का एलसीएम 1 से लूँ तो 5 1 ज़ा 5 कंप्लीट हो गया, कितना आंसर आएगा 5। अगर मैं 12 का एलसीएम 1 से लूँ, 12 1 ज़ा 12 कंप्लीट हो गया 12। 2 का एलसीएम अगर मैं 1 से लूँ, 2 1 ज़ा 2 कंप्लीट हो गया 2 2 आंसर। मतलब मैं यहाँ पर आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको एलसीएम की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मैं एलसीएम लूँ किसी नंबर का और वही आंसर सेम आ जाए। 5 का एलसीएम मैं किसके साथ लूँ कि उसका आंसर 5 ही आ जाए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1। 5 का एलसीएम मैं किसके साथ लूँ कि उसका आंसर 5 आ जाए 1। 12 का एलसीएम मैं किसके साथ लूँ कि 12 आ जाए 1 1। 2 का एलसीएम 1 के साथ 2, 1 के साथ 2। तो यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के साथ लूँगा तो उसका आंसर सेम वही नंबर आएगा। मतलब अगर मैं इसको जर्नलाइज करूँ तो इसका जर्नल रिजल्ट क्या बनेगा कि अगर मैं ए का एलसीएम 1 के साथ लूँ तो ए, और अगर मैं एलसीएम 1 का ए के साथ लूँ तो भी आंसर कितना आएगा ए। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इट इज़ ओनली पॉसिबल अगर दो नंबर्स का एलसीएम वो सेम नंबर ही आ रहा है, जैसे ए का एलसीएम ए ही आ रहा है, ए का एलसीएम ए आ रहा है, तो व्हेन ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास ई की वैल्यू तो आ गई। ई की वैल्यू कितनी है दोनों केसेस में, कितनी आई है 1। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी होती है, इस कंडीशन के बाद देखो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, इसका आंसर भी ए आएगा, इसका आंसर भी ए आएगा, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ई बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ई है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अब ई इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये हमारे नेचुरल नंबर में है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन नेचुरल नंबर। अब आपके सामने है, मैंने इसको आपको विजुलाइज भी करवाया। आइडेंटिटी एलिमेंट को थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ से समझाना आपको, क्योंकि इसके बाद सीधा लिखना कि ई की वैल्यू 1 है। उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई कि किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के साथ लोगे तो वही सेम नंबर आएगा। तो इसलिए ई की वैल्यू कितनी 1 और 1 हमारे मेन सेट में है, देयरफॉर इसका 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स की, क्योंकि उन्होंने लास्ट में इनवर्स बोला है, मतलब इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स, तो मैंने यहाँ पर इनवर्स लिख दिया। ठीक है, मतलब इस पार्ट में उन्होंने हमें पूछा है कि विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर इनवर्स कौन कौन से एलिमेंट्स का एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको फिर याद होगा कि इनवर्स के लिए हम 3 कंडीशंस चेक करते हैं। पहली, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, वो हमें मिल गया कितना है 1। दूसरी ये वाली कंडीशन, और तीसरी जो बी जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं या इन्वर्टेबल बोलते हैं वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो e इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये तो होना ही चाहिए और ये हमारे पास है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने एक नेचुरल नंबर में से कोई एलिमेंट ले लिया, तो कौन सी कंडीशन है ये वाली, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो इसको चेक करेंगे। अब देखो इसका क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ई की वैल्यू कितनी है 1। इसका क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है 1। सॉरी यहाँ पर मुझे बी कॉमा ए लिखना चाहिए वैसे मेरे को, इससे कोई आंसर को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर बी कॉमा ए ही लिखूँगा। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर किया था, सेम वैसे ही ये वाला पॉइंट भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। अब पहले ना इसको रीड करना सीखते हैं। इसका क्या मतलब है, ए कॉमा बी का एलसीएम कितना है 1, बी कॉमा ए का एलसीएम कितना है 1। अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 2,4, 1,3, 5,10, कुछ भी ले लो। ठीक, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब 2 और 4 का एलसीएम लो,
तो कितना आएगा 4, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 4। 1 और 3 का ले लो चलो, वैसे अभी हमने किया था तो 3 1 ज़ा 3, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3। 1 का एलसीएम किसी के साथ भी लो तो उसका सेम आंसर ही आएगा। 5 और 10 का, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कितना आंसर आ गया 10, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 10, इसका 3, इसका 4। तो मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मैं ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं ले सकता जिनका एलसीएम कितना हो 1। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, अगर मैं 1, 1 का एलसीएम लूँ। देखो 1 को अगर 3 के साथ लोगे तो 3 आएगा, 1 को किसी भी और नंबर के साथ एलसीएम लोगे तो उसका आंसर वो सेम नंबर ही आएगा। जैसे 1, 2 का कितना आएगा 2, 1, 3 का कितना आएगा 3, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं 1, 1 का एलसीएम लूँगा तो 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1। तो अदरवाइज ऐसा मैं कोई भी दो नंबर नहीं ले सकता जिनका एलसीएम कितना हो 1। आप चाहे कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, 10, 15, 20, जो मर्जी आपके जो मन में आए वो एग्जांपल लेके देख लो, उनका एलसीएम कभी भी 1 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ b, a कैन नेवर इक्वल टू 1। मतलब ये एलसीएम जो है ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इट इज ओनली पॉसिबल इफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। मतलब फिर ये वाली जो इन्वर्टेबल वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 1। इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, a स्टार b इज इक्वल टू e, b स्टार a इज इक्वल टू e। e की वैल्यू कितनी है 1, b की भी 1, a की 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ और सिर्फ अगर a और b कितने होंगे 1। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, अगर a और b 1 होंगे, और जो b इज इक्वल टू 1 है वो थर्ड कंडीशन हमारे मेन सेट में है। सो देयरफॉर ओनली 1 इज इन्वर्टेबल। उन्होंने हमें यही पूछा था कि विच एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टेबल, तो ओनली 1 इज इन्वर्टेबल। b इज इक्वल टू 1 इज इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1। बाकी किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमें 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने 5th और 6th लिख दिए, यहाँ पर ये 4th पार्ट था और ये हमारा 5th था। अब देखो इस क्वेश्चन के हमने सभी 5 पार्ट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ कंप्यूट करने को बोला गया, फिर हमें कम्यूटेटिव चेक करने को बोला गया, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट और फिर इनवर्स। मैंने सभी पार्ट्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और साथ साथ में आपको विजुलाइज करवाने की भी कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार डिफाइंड ऑन दी सेट 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर हमें एक ऑपरेशन गिवन है, वो किस पर डिफाइन है 1 2 3 4 5 पर। अब वो डिफाइन कैसे है, a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। मतलब अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लूँ, उसके दोनों एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशन लगाऊँ तो उसका आंसर कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ a एंड b, मतलब उन दोनों का एलसीएम, a का और b का। ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये जो ऑपरेशन हमें दिया गया है, क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, यही हमें चेक करना है, जस्टिफाई योर आंसर। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमने जो लास्ट क्वेश्चन अभी किया क्वेश्चन नंबर 6, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि एलसीएम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और जो एलसीएम ऑपरेटर होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। अब सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं, स्टार। अब ये डिफाइन किस पर है, ए क्रॉस ए टू ए, वेयर आप लिख लो ए किसको मैंने बोला 1 2 3 4 5। मतलब ये जो हमारे सेट गिवन है उसका नेम मैंने ए रख लिया, तो हमारा ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है। तो डिफाइन किस तरह से हुआ, कोई ऑर्डर पेयर लूँ, उस पर मैं ऑपरेशन लगाऊं, तो वो हमें किस तरह से आंसर देगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी।
तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेनली आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट, किसी भी हम ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं। देखो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं कोई भी ऑर्डर पेयर लूँ एक रॉ से, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, तो उसका जो भी ऑपरेशन लगा के हमारा आंसर आएगा वो हमारे मेन सेट में ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई ऑर्डर पेयर लूँगा इसमें से, एक रॉ से में से, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो इसी में से होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5 में से होना चाहिए, अगर वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो। अब दूसरी बात, आपको एलसीएम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे मैंने एलसीएम को आपको लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एलसीएम जो ऑपरेटर है वो किस तरह से बिहेव करता है। अगर आपको एलसीएम के बारे में अच्छे से क्लैरिटी है तो आप देखते ही बता दोगे कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अब देखो इसको ना करने के दो मेथड है। इसको आप ऑपरेशन टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो। ऑपरेशन टेबल बनाओ, सभी को सॉल्व करो और उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बट वो मेथड काफ़ी लेंथी है, हम वो क्यों करें, हम सीधा भी बता सकते हैं। देखो कैसे, आप ना एक एलिमेंट ले लो, लेट ए इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू ए, ये हमारे मेन सेट में है, एंड बी इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू ए। अब आप मेरे को बताओ 2,5 जो है वो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आ रहा है, 2,5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। अगर इस पर ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमारे मेन सेट में नहीं होगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो 2 और 5 किस तरह से ऑपरेट होंगे, 2 स्टार 5, इसका क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ 2,5। अब आपको पता है कि एलसीएम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं 2,5 का। वैसे दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 1 2, 2 5 10, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10। अब आप मेरे को बताओ क्या 10 हमारे मेन सेट में है, नहीं। अगर 10 हमारे मेन सेट में है ही नहीं है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर स्टार ऑन ए 1 2 3 4 5 is not a binary ऑपरेशन। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला इसको आप ऑपरेशन टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो, बट पहले हम ऑपरेशन टेबल लिखेंगे, सारे को कैलकुलेट करेंगे। उससे बेटर ये है कि अगर आपको एलसीएम की अच्छे से नॉलेज है, आप कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली एग्जांपल उठा ली, ऐसी 2-3 एग्जांपल्स आपको और भी मिल जाएंगी जिसमें ये हमारे मेन सेट में नहीं होगा। और अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो हमारे मेन सेट में नहीं है तो क्लियरली इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन।